के अंतर्गत ये जो दीवारों पर आप देख रहे हैं, ये जो कलाकारी आपको बच्चों ने बना बना करके यहाँ पर लगाया है दीवारों पर, ये सिर्फ दीवारों पर नहीं लगाया है। जिस तरीके से दीवारें होती हैं और दीवारों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, चारदीवारी के अंदर हम बंद हो जाते हैं और चारदीवारी के बाहर क्या हो रहा है कभी हम ध्यान नहीं देते। लेकिन चारदीवारी के अंदर भी और चारदीवारी के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो बच्चियों की कला आज बिखरी हुई है। इन दीवारों पर ये जो कलाकृति आपके सामने दिख रही है, ये जो पोस्टर दिख रहे हैं सामने, इन सब बच्चियों ने अपने हाथों से बनाया है। इसे कहते हैं हस्तकला, इसे कहते हैं स्वरोजगार, इसे कहते हैं असली शिक्षा, इसे कहते हैं भारत की संस्कृति की शिक्षा, इसे कहते हैं वैदिक संस्कृति, इसे कहते हैं वैदिक शिक्षा। और इन शिक्षा को पोषित किया गया इस विद्यालय परिवार में। तो मैं विद्यालय परिवार को और विद्यालय परिवार के शिक्षकों को और विशेष तौर पर प्रधानाचार्य को और प्रबंधक को सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बच्चों का इस तरीके से मार्गदर्शन किया कि ये सब चीजें आज हमें देखने को मिल रही है। आज 15 अगस्त के दिन मैं लगभग 4-5 विद्यालयों में गया, लेकिन इस तरीके का कलाकृति बच्चों के हस्त से निर्मित कलाकृति देखने को नहीं मिली, तो आज यहाँ पर देखने को मिली है। इसलिए ये विशेष अवसर हो जाता है, विशेष कार्य हो जाता है, इसलिए बच्चों को विशेष बधाई भी दी जानी चाहिए, शुभकामना दी जानी चाहिए। और आज हमारे सामने ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हैं, मैं बच्चियों से और बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों और बच्चियों में फर्क भी नहीं करना है हमें। बच्चियाँ भी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण हैं जितना बच्चे महत्वपूर्ण हैं, और जितना बच्चे महत्वपूर्ण हैं उतनी बच्चियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण में फर्क करने का सिर्फ एक ही भाव होता है, हम संस्कारों की वजह से फर्क करते हैं। लेकिन अगर बच्चों का भी संस्कार हम एक तरफ करते हैं और बच्चियों का संस्कार एक तरफ करते हैं और दोनों को संस्कार को सेतु की तरह आपस में मिला दें, तो जिस तरीके से हमारे भारत की अध्यात्म परंपरा में प्रकृति और पुरुष की बात की गई है, जिस तरीके से हमारे भारत की परंपरा में आत्मा और परमात्मा की बात की गई है, उसी तरीके से अगर हम बच्चों को और बच्चियों को दोनों को अगर एक भाव से देखते हैं तो ये असली भारत होगा, ये असली समाज होगा। पुरुष और स्त्री, बालक और बालिका, ये दोनों हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। दोनों के बगैर समाज अधूरा है। इसलिए सबको साथ लेके चलने की जरूरत है और सबको सम्मान देने की जरूरत है। और विशेष तौर पर आज के मौके पर मैं आज यहाँ पर जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी विशेष जिम्मेदारी बनती है। हम आजादी अगर केवल 15 अगस्त को मना लेंगे और गणतंत्र दिवस केवल 26 जनवरी को मना लेंगे तो इससे हमारे देश का और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला नहीं होने वाला। अगर जब तक हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव जीवन के हर पल में, हर क्षण में, हर दिन, हर पल, हर महीना, हर हफ्ते, हर क्षण, हर घंटे नहीं महसूस करेंगे, तब तक आजादी का वास्तविक अर्थ आप नहीं महसूस कर सकते। अगर आपको जीवन में एक बार भोजन दिया जाए और अगर कहा जाए कि आप जीवन भर अब आप जीवित रहिए, आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये शायद संभव नहीं हो सकता। इसीलिए आजादी केवल एक दिन तो मिली थी, आप भी दुनिया में एक दिन पैदा हुए थे, लेकिन आचरण आपका निर्मित होता है जीवन के आखिरी श्वास तक। उसी तरीके से जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक ये आजादी निर्मित होती रहेगी। आजादी मिल तो गई, आजादी को बनाना, आजादी को निर्मित करना, आजादी का निर्माण करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और ये आपके जीवन के साथ चलती है और जीवन के साथ हमेशा रहेगी। इसलिए आजादी महसूस करने की चीज है, इसे महसूस करें आप, तभी ये असली आजादी आप बना पाएंगे। और साथियों, आज मैं इन बच्चों से भी कहना चाहता हूं और बच्चों से बातें करना चाहता हूं। हमारे सामने बच्चियां हैं, बच्चे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिस जिस तरीके के हथकंडे सभी लोगों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं अपने अपने निजी स्वार्थ में, ऐसे विषाक्त वातावरण में मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोड़ दो मंदिर जाना, छोड़ दो मस्जिद जाना, छोड़ दो गुरुद्वारा जाना, छोड़ दो चर्च जाना। जिस तरीके से हम मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, जिस तरीके से मस्जिद में जाकर के अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हैं, जिस तरीके से चर्च में जाकर के यीशु को मानते हैं और जिस तरीके से गुरुद्वारे में जाकर के नानक की वाणी को सुनते हैं, उन्हीं भावों से अगर जिस दिन हम अपने माँ बाप की वाणी को सुनने
बोलने लगेंगे, अपने माँ बाप की इबादत करने लगेंगे, और जिस तरीके से भगवान की साज सज्जा मंदिरों में जाकर के करते हैं, उसी तरीके से अपने माँ बाप की जिस तरीके से साज सज्जा करना शुरू कर देंगे जिस दिन से, यानी कि जिस तरीके से भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अगर आपने मान लिया कि वो जीते जी खुदा, भगवान और गॉड हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, उस दिन इस देश को असली आजादी मिलेगी। और जब तक ये संसार कोशिश नहीं होगा, जब तक संसार नहीं बच्चों के अंदर आएगा, तब तक आजादी हमेशा अधूरी रहेगी। हमारे पहले वाली पीढ़ियों ने चिल्ला चिल्ला करके अपना जीवन व्यतीत कर दिया, आने वाली पीढ़ियां भी चिल्ला के व्यतीत कर देंगी, लेकिन आजादी का असली अर्थ इस देश को नहीं मिलेगा। अगर आजादी का असली अर्थ इस देश को बताना है तो माता पिता को पूजित करना पड़ेगा और बच्चों को संकल्पित होना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कर लेना, दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट सह लेना, लेकिन माँ बाप की आत्मा को कभी कष्ट मत देना। अगर माँ बाप की आत्मा कष्ट पा गई आपकी वजह से, तो जीवन में आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ।